हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणितम एकेडमी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के महाराष्ट्र सेट के पीवाईक्यू कर रहे हैं। तो आज हमारा इसका पार्ट 6 होने वाला है। 5 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ओके, ये पार्ट 6 है। तो ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इनके अलावा भी महाराष्ट्र सेट की सीरीज कंप्लीट होने के बाद हम जो अदर एग्जाम है, नेट, सेट, गेट, एनडीएचएम, कुछ स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर भी होती है, आईआईटी एग्जाम, डीयू बीएचयू की एंट्रेंस होती है, सभी एग्जाम के हम कॉम्प्लेक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो इन प्लेलिस्ट में आपको ऑनवर्ड डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। सो आप बिल्कुल ट्यून हो जाइए चैनल के साथ। और ये है हमारा आज का क्वेश्चन जो महाराष्ट्र से 2025 में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन मेक द यूनिट डिस्क onto the right half plane W where real part of W is greater than 0। जो हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का लगभग लास्ट चैप्टर जो होता है हमारा, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि यहाँ पर लिखा है, यही उसका नाम होता है। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन वो होता है टी जेड बराबर, टी जेड या फिर एफ जेड भी लिखा जाता है, ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, जहां पर ए डी माइनस बी सी क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को कहा जाता है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है यूनिट डिस्क मतलब मोड जेड लेस देन 1, इसको मेक कहाँ पर करता है, ऐसे राइट हाफ पर प्लेन करता है जहां पर रियल पार्ट क्या है, ग्रेटर देन 0 है। मतलब ये वाला अपर हाफ प्लेन की बात हुई है जहां पर रियल पार्ट ही ग्रेटर देन 0 है, यानी ये वाला। ओके, यहाँ पर तो रियल पार्ट लेस देन 0 है और अपर राइट हाफ प्लेन बोला है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। और ये है हमारी यूनिट डिस्क। डिस्क मतलब ये अंदर का पूरा इंटीरियर। और z बराबर 1 क्या है, इसकी बाउंड्री है। मोड z बराबर 1 क्या है, इसकी बाउंड्री है। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रहा है, इस डिस्क को इस हाफ प्लेन पर मैप कर रहा है। तो वो इन चारों में से कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है? तो करने के दो तरीके हैं। एक ये है कि हम बिल्कुल जो है मैन्युअली ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड आउट करें। हम क्या करें, इसको W मानकर फिर इसका रियल पार्ट निकाले जो कि होता है W प्लस W कॉन्जुगेट अपॉन 2, और वहां से पूरा ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करें, जो कि हम कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे बिकॉज एग्जाम में हमें कम टाइम में क्वेश्चन करना है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो ट्रिक क्या अप्लाई करेंगे, देखिए यूनिट डिस्क को अपर हाफ प्लेन पर यहाँ पर मैप किया जा रहा है। मतलब इसका जो सेंटर है डिस्क का, z बराबर 0, अगर हम उसकी इमेज निकालें तो उसकी इमेज भी क्या होनी चाहिए, इसका रियल पार्ट 0 से बड़ा होना चाहिए। तो हम एक एक करके z बराबर 0 को देखते हैं कि कहाँ पर मैप किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं। ए क्या है, z माइनस आयोटा अपॉन z प्लस आयोटा। एफ जेड क्या है, z माइनस आयोटा अपॉन z प्लस आयोटा। तो अब हम सेंटर की इमेज निकालते हैं, सेंटर की मैपिंग निकालते हैं। तो कितना होगा, माइनस आयोटा, 0 माइनस आयोटा अपॉन 0 प्लस आयोटा, जो कि -1 बन के आएगा। अब -1 अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो रियल पार्ट है, -1 का मतलब क्या है, z बराबर या फिर ऐसा कहूं w बराबर -1 प्लस 0 आयोटा। तो आयोटा में ज्यादा घुमा तो नहीं दिया, आयोटा। ओके, फिर भी घूम गया, चलिए कोई बात नहीं। तो इसका रियल पार्ट कितना बन रहा है, -1 बन रहा है, जो कि 0 से छोटा है। बट हमें तो रियल पार्ट 0 से बड़ा चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता है। अब बी की बात करते हैं, z माइनस 1 और z प्लस 1। ऑप्शन नंबर बी क्या है, एफ जेड बराबर है z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1। फिर से 0 की मैपिंग निकालेंगे तो 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1 आएगा, जो कि -1 बनेगा। अगेन इसका भी रियल पार्ट क्या है, लेस देन 0 आया है इसका। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो यहां से ये भी गलत। अब सी को यहीं पर चेक कर लिया जाए। सी की इमेज क्या आएगी, एफ 0 बराबर 0 प्लस 1 अपॉन 0 माइनस 1, यानी अगेन -1 आ रहा है। मतलब ये भी गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, डी है। और अगर हम इसकी 0 पर इमेज निकाले तो वो क्या होगा, 1 अपॉन 1 विच इज ग्रेटर देन 0, और रियल पार्ट ग्रेटर देन 0, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हमारा फाइनल जो करेक्ट आंसर आया है वो ऑप्शन नंबर डी आया है। तो ये हमने एक शॉर्ट ट्रिक से करा है। लेंदी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट एग्जाम पर्पज से यही अच्छा होगा कि हम शॉर्ट तरीका अप्लाई करें। ओके,
तो ये था पार्ट 6। आगे का पार्ट 7 होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऑनवर्ड करते रहेंगे। थैंक यू एंड स्टे ट्यून और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।